मेन मोटिव है देश में पेट्रोल और डीजल के जो हम आयात करते हैं उसे आप कह रहे हैं कि हम रोकना चाहते हैं। सर, ये कैसे पॉसिबल होगा और आप इस विजन में काम कैसे कर रहे हैं? देखिए, ये 100% पॉसिबल है। 2004 से मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूं। इस देश का किसान इस देश के लिए ऊर्जा बना सकता है। अब मैं आपको एविडेंस देता हूं। मेरे घर भी आया हूं मैं इलेक्ट्रिक गाड़ी में। मेरे घर में है, किसानों ने तैयार किया जो इथेनॉल है, जो गन्ने के जूस से बनता है, मोलाइसिस से बनता है, ब्रोकन राइस से बनता है, मक्के से बनता है, बाम्बू से बनता है, बायोमास से बनता है, परली से बनता है। तो ये इथेनॉल पर चलने वाली 100% वर्ल्ड की पहली यूरो 6 एमिशन नॉर्म्स को पूरी करने वाली गाड़ी मेरे पास है और उसमें 100% इथेनॉल पे चलती है। वो जो गाड़ी है वो 60% इथेनॉल डालने के बाद 60% बिजली तैयार करती है, बिजली पे चलती है, और 40% इथेनॉल पे चलती है। पेट्रोल भी डाला जा सकता है। इनोवा गाड़ी है। उसका अगर एवरेज के हिसाब से पेट्रोल गाड़ी से तुलना करेंगे तो पेट्रोल का भाव 25 रुपए लीटर आता है। मैं 5-6 महीने से गाड़ी यूज कर रहा हूं, कभी रुकी नहीं, आवाज नहीं, धुआं नहीं, पोल्यूशन नहीं। मेरे पास हाइड्रोजन की गाड़ी है। ये गाड़ी का नाम है मिराई। जापानी वर्ड मिराई है, उसका नाम है भविष्य। हाइड्रोजन हमारे भविष्य का फ्यूल है। अब हाइड्रोजन 4 प्रकार का है। ब्राउन हाइड्रोजन जो पेट्रोलियम से होता है, ब्लैक हाइड्रोजन जो कोयले से होता है, और गंदे पानी से भी और बायोमास से और ऑर्गेनिक वेस्ट से भी हम बना सकते हैं, वो ग्रीन हाइड्रोजन होता है। अब ग्रीन हाइड्रोजन में अभी इलेक्ट्रोलाइजर प्रोसेस से करेंगे तो 50 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी लगती है, तो 150 रुपए की पावर ही हो गई। पर अब टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है कि हम मीथेन बनाकर मीथेन से हाइड्रोजन निकालेंगे, तो ये ग्रीन हाइड्रोजन तैयार होगा। तो हमारा प्रयास है कि $1 भाव होगा। अब $1 भाव होगा तो 1 किलो का, तो 1 किलो हाइड्रोजन इक्वल टू 4 लीटर डीजल। तो डीजल का भाव 110 रुपए ने 440 रुपए के डीजल के बजाय 80 रुपए का हाइड्रोजन पे उतना हमको एवरेज मिलेगा। पोल्यूशन फ्री, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट और इंडिजिनियस। हमारे देश में आपको पता होगा हम 16 लाख करोड़ रुपए का फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट कर रहे हैं। अब 4 बार मैं खोखल रहा हूं, यहाँ ये दिल्ली में इतना प्रदूषण है और उससे हम 40% ट्रांसपोर्ट सेक्टर से प्रदूषण होता है, ये विदेशों से आयात होता है। और इसलिए अब इथेनॉल की गाड़ी आई। अब G20 में हमारी बायोफ्यूल पे अलायंस हुई। अब परली से जो परली जलती है, पानीपत में एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ, इंडियन ऑयल ने शुरू किया, मेरा बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है। उसमें से 1 लाख लीटर इथेनॉल पर डे, 150 टन बायो बिटुमिन, जो हम लोग 30 लाख टन इंपोर्ट करते हैं, उसका अल्टरनेटिव परली से बिटुमिन बनेगा। और तीसरा 76,000 टन बायो एविएशन फ्यूल। हमारे 2 साल पहले 26 जनवरी को हमारा पूरे हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट 100% बायो एविएशन फ्यूल पे चले। मैंने खुद इनिशिएटिव लेकर स्पाइस जेट का विमान हमने देहरादून से दिल्ली 50% बायो एविएशन फ्यूल पे लाया। अब वो दिन दूर नहीं है कि 16 लाख करोड़ का इंपोर्ट धीरे धीरे कम होगा। अब इलेक्ट्रिक की गाड़ी आई। अब इलेक्ट्रिक में स्कूटर्स आई, कार आई, बसेस आई, अब ट्रैक्टर आ रहा है। अभी इलेक्ट्रिक पर इक्विपमेंट आ गए, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के। और वो दिन दूर में मैं जब बोलता था, आपके जैसे कार्यक्रम में जाता था, तो लोग मुझे पूछते थे गाड़ी रास्ते में बंद पड़ी तो कैसा होगा, धक्का मारना पड़ेगा क्या? अब मैं पूछता हूँ, कोई गाड़ी बंद पड़ी? अब इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक कार, अब इलेक्ट्रिक कार की वेटिंग लिस्ट है। अब मेरे पास लोग आते हैं कि जरा आउट ऑफ टर्न गाड़ी मिला के दो। तो आज इलेक्ट्रिक कार आ गई। अब आपको मतलब 5 साल के अंदर आपको पूरी बसेस इलेक्ट्रिक की दिखेगी। आप देखिए कि 100 रुपए का पेट्रोल जहां लगता है वहां बिजली 6 रुपए 7 रुपए की लगती है। तो ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस। और इलेक्ट्रिक जो बिजली है वो हमारे देश में तैयार होती है, हाइड्रो पावर, सोलर पावर, ये जो ग्रीन पावर है। तो हम 16 लाख करोड़ का इंपोर्ट बचाएंगे। ये पैसा किसानों के जेब में जाएगा, देश में नए रोजगार निर्माण होंगे, देश आर्थिक दृष्टि से समृद्ध संपन्न होगा और देश को प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी। हमारे देश में इलेक्ट्रिक की कमी नहीं है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, अभी आपको पता होगा कि हमारे पावर बास्केट में
38% से ज्यादा पावर सोलर से आती है। और सोलर जब शुरू हुआ तो पावर का रेट 16 रुपए यूनिट था, अब 2 रुपए 40 पैसे है। तो ये सस्ता है। आप जो अभी ये बिजली खरीद रहे हो इसमें तो रेट 10-12 रुपए यूनिट का है। मैंने एक ऑडिटोरियम बनाया नागपुर में, सुरेश भट्ट करके सभागृह है, उसमें करीब 2500 लोग बैठते हैं और पूरे कार्यक्रम सोलर पे चलते हैं, एयर कंडीशन से लेके। मेरा आपको कहना है कि हमारे देश की स्वदेशी विचारों के आधार पर स्वदेशी स्वातंत्र ये हमारे लिए मिशन है। और इसलिए हमारे देश में हम बिजली तैयार करेंगे, हमारे देश में हाइड्रोजन तैयार करेंगे, हमारा किसान इथेनॉल तैयार करेगा, हमारा किसान ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करेगा। और हमारे देश में इलेक्ट्रिक में अब जो लिथियम आयन बैटरी है जिसकी कॉस्ट पर किलोवाट $150 पर किलोवाट पर आवर है, अब वो कम होके 112 पर आई है और जल्दी वो $100 पे आएगी। तो पेट्रोल डीजल व्हीकल और इलेक्ट्रिक व्हीकल की कीमत एक होगी और पेट्रोल व्हीकल को चलाने के लिए 100 रुपए लगेंगे और इलेक्ट्रिक के लिए 8 रुपए लगेंगे। तो लेना ही है लोगों ने। अब मर्सिडीज का मैंने लॉन्च किया शाकल में, तो उन्होंने चेयर बनाए थे, उन्होंने कहा अब मैं तय किया कि मर्सिडीज अब पूरी इलेक्ट्रिक पर ही निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिक आ रहा है, इथेनॉल फ्लेक्स इंजन आ रहा है। अभी इसका हीरो, होंडा, टीवीएस और बजाज की स्कूटर फ्लेक्स इंजन पे पूरी तरह इथेनॉल पर आई है। और अभी इंडियन ऑयल ने मुझे प्रॉमिस किया है कि देश में वो 300 इथेनॉल के पंप खोल रहे हैं। तो इथेनॉल हमारे किसानों का फ्यूल है, ग्रीन फ्यूल है। हमारे देश का इंपोर्ट अगर 16 लाख करोड़ बचेगा तो देश की इकोनॉमी को कितना फायदा होगा, ये दिल्ली का प्रदूषण कम होगा और एक प्रकार से हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगी, नए रोजगार निर्माण होंगे। तो मुझे लगता है ये देश के लिए फायदे का ही होगा। अमेरिका जैसी सड़कें पूरे देश को नहीं, वो तो अभी हमारे यहाँ 2024 समाप्त होने के पहले जी अमेरिका के बराबर हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, ये मैं आपको विश्वास देना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटी बात जी है। जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल प्लीज। एक अमेरिका से आए हुए सज्जन थे जी उन्होंने मुझे कहा आप गलत बोल रहे हो, आज ही हिंदुस्तान में ऐसे अनेक रोड है वो अमेरिका से अच्छे हैं। बहुत बड़ी बात है ये, और हम सब अरे पर आपको अमृत पता है, है बिल्कुल ये दिल्ली मेरठ जो हाईवे है जी ये जाते हैं अपने, मुझे थोड़ा दिल्ली के नाम कम मालूम है, ये जो ITO से जाते हैं ना, जी सर ये 16 लेन का है अक्षरधाम मंदिर के सामने, 16 लेन का। हाँ, NH24। एक समय मैं वहां वो डॉक्टर शर्मा जी के हॉस्पिटल में आयुर्वेद ट्रीटमेंट के लिए जाता था, 1.5 घंटा जाने के लिए, 1.5 घंटा आने के लिए। अब तो 15 मिनट में पहुंच जाता हूँ मेरे घर से। और मेरठ से दिल्ली 4.5 घंटे लगते हैं, 45 मिनट में होगा। तो मेरठ में मैं गया तो लोगों ने मुझे बताया कि आजकल हम आइसक्रीम खाने के लिए कैनॉट प्लेस जाते हैं। तो अब दिल्ली के आजू बाजू हम 65,000 करोड़ के काम कर रहे हैं। जो द्वारका एक्सप्रेस हाईवे, UR2, हमने उसमें 25 लाख टन कचरा दिल्ली का डाल दिया। तो अब ये सब बनने के बाद मैं हेलो शीला दिस साइड। तुमचं डिपार्टमेंट देना और नहीं देना ये प्रधानमंत्री का अधिकार नितिन है। गडकरी की चॉइस। नहीं, मैं तो जो काम मिलता है वो करता हूँ। वैसे आपको पता नहीं होगा बीजेपी फिर सत्ता में आती है तो नितिन गडकरी क्या फिर यही चाहेंगे परिवहन मंत्रालय उन्हें मिले? सर, कौन सा डिपार्टमेंट देना और नहीं देना ये प्रधानमंत्री का अधिकार है। नितिन गडकरी की चॉइस। नहीं, मैं तो जो काम मिलता है वो करता हूँ।